नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और निशाने पर कौन है? निशाने पर वो सारे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन को हथियाया हुआ था, गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हुआ था। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने यह फैसला कर लिया है कि सिर्फ छोटे मोटे लोगों को टारगेट नहीं करना है, छोटी मछली को टारगेट नहीं करना है, बल्कि उनके जो किंग पिन हैं, ये लोग जो टॉप पे बैठे हुए हैं और पूरे राज्य में इस तरह के भू माफियाओं को प्रश्रय देते हैं और उनसे जमीन अधिग्रहित करवाते हैं, अतिक्रमण करवाते हैं गलत तरीके से। और आपको पता है, शुवेंदु अधिकारी ने यह फैसला किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और निशाने पर सीधे ममता बनर्जी हैं। जी, ममता बनर्जी के शासनकाल में और ममता बनर्जी के इशारे पर जिस तरह से वहां प्रॉपर्टीज की लूट हुई, सरकारी जमीन को भी कब्जा किया गया, अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया गया, वो सब अब शुवेंदु अधिकारी के निशाने पर है। देखिए, 7 दिन का नोटिस दिया गया है। कलकत्ता सिविक बॉडी ने, जो कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता सिविक बॉडी ने 17 प्रॉपर्टी पे डिमोलिशन का नोटिस दिया है। 7 दिन के अंदर उनको कहा गया है कि भाई आप इसको खाली कीजिए, हम इसको डिमोलिश करेंगे। और ये 17 जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन के नाम पे है मालूम है आपको? ये 17 प्रॉपर्टीज जो हैं, इनका संबंध अभिषेक बनर्जी से है। अभिषेक बनर्जी से है इन 17 प्रॉपर्टीज का संबंध, जिनको 7 दिन का नोटिस दिया गया है। अब देखिए, जो कोलकाता सिविक बॉडी है उसने बड़ा साफ कह दिया है कि जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैं, ये अनाधिकृत जो भी कंस्ट्रक्शन हैं, वो सब 7 दिन के अंदर वो डिमोलिश हो जाने चाहिए। या फिर जो ओनर्स हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। अगर आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए और उन प्रॉपर्टीज को क्यों ध्वस्त नहीं कर दिया जाए, बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं चलाया जाए। और ये बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर आपकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, चेतावनी दी गई है कि अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो फिर ये डिमोलिशन जो है, इनको ध्वस्त करने का जो काम है और ये जो बुलडोजर एक्शन है वो रुकेगा नहीं। ये बुलडोजर एक्शन होगा और आपकी इन प्रॉपर्टीज को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये इतना स्पष्ट ऑर्डर है और बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इन प्रॉपर्टीज का संबंध अभिषेक बनर्जी से है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में किस तरह का कुशासन किया, लूट खसोट इस तरह से मचाई बंगाल में, जैसे यह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। कहीं भी सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, अनाधिकृत तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। और आपको पता, यह सब छुटभैये लोगों के मार्फत हुआ करता था। मतलब जमीन की ओनरशिप किसी और के नाम पे, लेकिन संबंध उसका तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से है और उनमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल है। ये इस तरह की लूट खसोट बंगाल में हुआ कि अब शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल इनटॉलरेबल है। और आप देखिए कि ये जो नोटिसें दी गई हैं, इसमें बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इसमें, जहां पे ये रेसिडेंशियल टावर्स बना दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे संगठनों की प्रॉपर्टी है वहां पे, और अलग अलग कंपनी से संबंधित ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। और कहीं ना कहीं इनका संबंध अभिषेक बनर्जी से। आप समझिए, ये बहुत सारी, इसमें कंपनी है लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका संबंध तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से है। अच्छा देखिए, इसमें जो की लोकेशंस हैं वो हरीश मुखर्जी रोड है, कालीघाट रोड है, प्रेमेंद्र मित्रा सरानी पांडित्य रोड है, उस्ताद आमिर खान सरानी, ये सारे जो पॉश इलाके हैं वहां पे ये सारी प्रॉपर्टी है। और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि भाई आप या तो संतोषजनक जवाब दीजिए या फिर हम न सिर्फ इनको डिमोलिश करेंगे, न सिर्फ इन अवैध ढांचों को गिराएंगे, बल्कि इन अवैध ढांचों को गिराने में जो खर्चा आएगा ना, उसको भी वसूल करेंगे। तो ये लोग बड़ी मुश्किल में हैं। और अभिषेक बनर्जी की तो घिग्गी बन गई है। देखिए कितना बुजदिल आदमी है। ये डायमंड हार्बर मॉडल बंगाल में लागू करना चाह रहा था और ये कहता था कि चुनाव में अगर हम हार गए
तो फिर हम दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन तुम्हारा दिल्ली से बाप आके तुमको बचाता है। और जब से तृणमूल कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है, ये अभिषेक बनर्जी गायब है। ये फाल्टा विधानसभा में ये जो फिर से रिपोलिंग हो रही है, उसमें ये चुनाव प्रचार भी करने नहीं गया। आप समझ लीजिए, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस कदर हताश हो चुका है कि ये गायब है। लोग पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम देखेंगे कौन दिल्ली से आके तुम्हारा बाप तुमको बचाएगा, और अब इलेक्शन कैंपेन में तुम क्यों नहीं आ रहे हो? और उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं, इन सबों की ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबका पता लगाओ और सबके खिलाफ एक्शन लो। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को मैंने 4 लोगों के नाम बताए हैं। यह शुभेंदु अधिकारी का कहना है, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को मैंने 4 लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें से कि एक है राजू नास्कर जो बेलेघाटा का है, जिसके पास 18 प्रॉपर्टीज हैं। सोना पप्पू जो कस्बा का है, उसके पास 24 प्रॉपर्टीज हैं। और फिर ये अभिषेक बनर्जी है, 14 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी का है। 4 तो उसके अपने नाम से है और 6 उसके पिताजी के नाम से है। और उसके बाद जावेद खान का जो बेटा है, उसके नाम से 90 प्रॉपर्टीज है। शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल लिस्ट बना के रखी है कि इन सारे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इन सारे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शांतनु सिन्हा बिस्वास और सुजीत बासु अरेस्ट किए गए, उसी तरह से भविष्य में बीजेपी की जो सरकार है वो सारे करप्ट लोगों को जेल में डालेगी और बिल्कुल कानूनी तरीके से डालेगी। ऐसा नहीं है कि घर से उठा करके आधी रात में उठा करके कोई किसी को डाल देगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए, जो पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अवैध निर्माण है बंगाल में, उन सबों पर एक्शन लिया जाएगा। जो म्यूनिसिपैलिटी है वो इस तरह के अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको देखेगी, नोटिस इशू करेगी, लीगल वैलिडिटी को देखेगी, और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर उनको ढा दिया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बड़ा स्पष्ट ये संदेश दे दिया है। और ये बात अगर किसी को सबसे ज्यादा चुभी है तो वह है तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, और खास करके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल निशाने पर हैं। उनके ये जो कुकृत्य हैं ये सब एक्सपोज हो रहे हैं और वो बिल्कुल नंगे हो रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अवैध निर्माण को बंगाल में बढ़ावा दिया, खुद भी निर्माण किया अवैध निर्माण, और अपने चेले चपाटों से भी इन्होंने इस तरह का निर्माण करवाया। और अब जाकर के शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की उन्होंने पूरी छूट दे दी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो नई सरकार है वो बिल्कुल एक्शन मोड में है। ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ तो एक्शन है ही। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो ये जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होगी। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो चुपचाप बांग्लादेश चले जाए, वरना उनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। उन्होंने सलाह दी है बांग्लादेश घुसपैठियों को कि भाई वापस चले जाओ। उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। हमारा नारा है घुसपैठिया हटाओ, जाओ, जहां से आए हो, जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर जो काम किया था, अब शुभेंदु मुख्यमंत्री हैं, अब गलत काम नहीं होगा। उन्होंने कह दिया गलत काम नहीं होगा। या घुसपैठियों को पहले वोटर लिस्ट में शामिल करवाना, उनको अपना वोट बैंक बनाना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले काफी समय से कहते रहे हैं कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को शरण देने का काम किया लंबे समय से। और ध्यान रखिए कि ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेशी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ को जमीन देने से भी इनकार कर दिया था। और बंगाल में सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहला आदेश क्या दिया? सीमा सुरक्षा बल को फेंसिंग के लिए जमीन देने का आदेश दिया। तो यह दोनों में फर्क है। यह एक राष्ट्रवादी सरकार है और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, और इसीलिए सीमा को सुरक्षित किया, बीएसएफ को जमीन देने का काम किया। अच्छा देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद ही जितने भी गुंडे मवाली टाइप के जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है ना, वो थर थर कांप रहे हैं।
और ये पाला बदलने की तैयारी में है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो जहांगीर खान, जो तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा अपराधी चेहरा हुआ करता था उस एरिया में, डायमंड हार्बर के इलाके में, और फाल्टा विधानसभा से वो उम्मीदवार था, उसकी तो हालत इतनी खराब है, वो इस कदर थर-थर कांप रहा है कि ये फाल्टा उपचुनाव से 2 दिन पहले उसने कह दिया कि हम चुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। रिपोलिंग हो रही है 21 तारीख को, और 19 तारीख को वो कहता है कि अब हम इस चुनाव का हिस्सा नहीं है, हम तो नहीं लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, और उसको मालूम है कि उसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी सरकार कड़ा एक्शन लेगी, और इसीलिए उसने क्या किया कि अब वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ कर रहा है? वो तारीफ ये कर रहा है कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो फाल्टा के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, इसलिए वो चाहता है कि भाई हम अब इस चुनाव से अपने आप को अलग कर ले। देखिए कितना ये मजाकिया बात है, ये हास्यास्पद बात है। डर से थर थर कांप रहा है, उसको पता है कि एक्शन होगा, तो कह रहा है कि अब वो शुभेंदु अधिकारी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। और ये जो कसीदे वो पढ़ रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे एलिमेंट्स हैं ना, ये पाला बदलना चाह रहे हैं कि जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बदली थी तो ये लोग लेफ्ट फ्रंट को छोड़ करके इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। अब वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ये सारे गुंडे एलिमेंट्स अब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। इनको लगता है कि हमें अब वहां जगह मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से जहांगीर खान ने अपने आप को इस फाल्टा रिपोलिंग से अलग किया है, तो यह ममता बनर्जी के गाल पर जबरदस्त थप्पड़ है, तमाचा है। ममता बनर्जी की इतनी भारी बेइज्जती तो हाल के दिनों में कभी हुई नहीं है। उनका कैंडिडेट ही भाग गया मैदान छोड़ करके, क्योंकि वो डर से थर थर कांप रहा है। वैसे ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह तो उनके विधायकों और सांसदों तक ने कर दिया। जब कालीघाट में उन्होंने बैठक बुलाई तो सिर्फ 10 विधायक पहुंचे थे, और खबर यह है कि तकरीबन 50 से ज्यादा विधायक उनसे नाराज हैं, और जो दिल्ली में उनके सांसद हैं वो भी उनसे नाराज हैं। उनमें भी फूट पड़ सकती है। ये सारी चीजें हैं। जहांगीर खान तो बस एक शख्स है जो भी आपको सामने दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं जो कि ममता बनर्जी से परेशान हैं और उनको छोड़ करके भागने के लिए आतुर हैं। तो देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह की सख्ती बरती है ना बंगाल में, उससे ये लोग थर थर कांप रहे हैं, जहांगीर खान जैसे लोग। और अभिषेक बनर्जी की तो हालत खराब है, वो भी अंडरग्राउंड एक तरह से, वो दिख नहीं रहे हैं कहीं। डायमंड हार्बर में वो चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए, और उनकी प्रॉपर्टीज पे निशाना लगा दिया शुभेंदु सरकार ने, और उनकी हालत बहुत खराब है, और वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। उनके ऊपर ये पीएम मर्डर केस की तलवार भी लटक रही है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और लोग पकड़े जा रहे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग कभी ना कभी इनका नाम भी ले सकते हैं। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो माइंडसेट है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पीए की हत्या इसलिए हुई क्योंकि भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और उसका बदला लिया गया है। और अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि 4 तारीख के बाद, 4 मई के बाद हम देखेंगे दिल्ली से कौन बाप आकर तुमको बचाता है। मतलब ये क्रिमिनल माइंडसेट है। तो ये तार वहां से भी जुड़ सकते हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो आप मान के चलिए, तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों की स्थिति इस वक्त बेहद खराब है, और कभी भी इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, यह आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।